जय हिंद भाइयों। आज की क्लास में देखते हैं पॉलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पहला है विलियम वुड और पहला विलियम वुड है, दूसरा में पैंथिक लॉरेंस है, तीसरा में स्टेफोर्ड क्रिप्स और चौथा में B.R. अलेक्जेंडर हैं। तो इसमें हो जाएंगे विलियम वुड्स थे जो कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी में है पिट्स इंडिया अधिनियम 1774, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसके द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए, है भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो ऑप्शन ए में है भीमराव अंबेडकर के द्वारा और बी में है B.R. राव के द्वारा, के संथानम द्वारा और KM मुंशी द्वारा। तो प्रारूप समिति तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा। ये बी नंबर ऑप्शन है वो वाला सही है, B.N. राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? तो ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वैध शासन व्यवस्था है जो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन में है, फर्स्ट में भीमराव अंबेडकर है, और सेकंड में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी में है B.N. राव और KM मुंशी। तो भारतीय संविधान के निर्माण समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो B.N. राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ठीक से देखिएगा ऑप्शन भाइयों, पहला में है 7, बी में है 6, सी में है 5 और डी में है 4। जो कि अन्य सदस्य होगा तो 6 हो जाएंगे और कुल सदस्य होंगे तो 7 होंगे। ध्यान रखिएगा, कुल में हो जाएगा 7 और अन्य में हो जाएंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन है? अस्थाई अध्यक्ष बोल रहा है ना, तो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और S. राधाकृष्णन। अस्थाई अध्यक्ष होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठे थे, और अस्थाई होगा तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो अस्थाई में हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए में 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को और 15 नवंबर 1949 को। तो इसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण परिषद निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और भीमराव अंबेडकर। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझे ना सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो
कब अपनाया गया? ऑप्शन ए में 48 में 1948, 1949, 1950 और 1951 में। तो 1950 में है, जो कि जनगण मन को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी में है 13, सी में है 12 और डी में है 10। तो जो कि 15 महिला थी संविधान निर्माण में कुल। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था संबंधित है। भारत के संघात्मक व्यवस्था है जो किस देश से संबंधित है? तो कनाडा के संविधान से संबंधित है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है सर नेक्स्ट में। तो भाई लोग और से ठीक है ना? हाँ चल रहा है ना पढ़ाई लिखाई? आप लोग को नहीं ना घुसेगा इसे हो क्या कि रगड़ा गए हैं ना? चलिए अच्छी है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है ऐसे। भारत के संविधान में गणतंत्र का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और यूएसए के संविधान से। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्र का विचार। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है कनाडा के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है क्या चीज़? समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है ब्रिटेन, सी में है रूस सोवियत संघ और डी में है फ्रांस। तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो पहले जापान है पहला ऑप्शन, बी में है भारत, सी में है ब्रिटेन और डी में है अमेरिका। तो लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से ही किया गया है। सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में ही लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन ए में मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व है ऑप्शन में, मौलिक अधिकार, नागरिकता और संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में ही किया गया है वी द पीपुल्स ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में जो हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए में है भारत तथा इंडिया, बी में है भारत, सी में है हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी में है भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो संविधान में भारत तथा इंडिया के नाम से ही उल्लेख किया गया है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होते हैं? तो जनता, संविधान, संसद और राष्ट्रपति। तो जनता जो होते हैं ना, राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है सर, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है जो कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों का नियम करने के लिए सक्षम है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में कौन नागरिकता के अर्जित हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग है, बी में है राष्ट्रपति, सी में संसद एवं राज्य की विधानसभा में सम्मिलित रूप से और डी में है संसद जो कि संसद ही हैं जो ये सब कर सकते हैं। क्या? नागरिकता में अर्जित हेतु शिकायत में नियत ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए,
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए में है एक अनुच्छेद 112 से 15 में, अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 222 से 235 में और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक नागरिकता का अधिकार 12 से 35 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत में संविधान का अभिभावक कहा गया है? ए में है संसद, बी में है महान्यायवादी, सी में है उच्चतम न्यायालय और डी में है राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी है जो कि संविधान के अभिभावक माने जाते हैं। तो जय हिंद भाइयों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।